नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति वत्स 999 आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और त्योहारों का खूब मौसम चल रहा है। अभी खूब पर्व त्योहारों का महीना चल रहा है। आपको सभी वीडियो भी दे रही हूँ। अब मैं आपको भाई दूज का वीडियो आज दे रही हूँ। शुभ मुहूर्त बताऊंगी, यम पूजा कब करना है, भाइयों को तिलक कब करना है और क्या-क्या करना है, जो भाई बहन और भाई बहन के पूरे परिवार के लिए शुभ हो। सबसे पहले आप हमारे चैनल पर आसानी से देख सकते हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर बार यही बोलती हूँ, आप लोग सब्सक्राइब करते हो कि नहीं भगवान जाने, पर अभी जब बोल रही हूँ तो आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। इससे पता लगता है कि कितने लोग हमारे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है कि नहीं, कितने लोग बने पड़े हैं हमारे सब्सक्राइबर। मैं आपको बताऊंगी भाई दूज के पर्व के बारे में, जो यम द्वितीया के नाम से जाना जाता है, यमुना स्नान के नाम से जाना जाता है, चंद्र शुभ दर्शन के नाम से जाना जाता है, बहन के घर भाई भोजन करके इसके नाम से जाना जाता है। तो यह यम द्वितीया कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीया यानी दूज के दिन मनाई जाती है। माता यमुना यमराज के कठोर व्यवहार से अति दुखी रहती थी। उनको बहुत अच्छी अपने घर बर बुलाती थी। यमराज जी को एक दिन फुर्सत मिली तो अपने बहन के यहाँ गए। वह तिथि थी कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की द्विज। उस दिन की पहले तो फोन, चिट्ठी यह सब चीजें था, बिना बताए ही बहन के यहाँ आ गए थे। वैसे ही संदेशा वगैरह पहले ही भिजवा दिए थे। यमुना जी बहन अति प्रसन्न हुई, अपने भाई के लिए अपने हाथों से पकवान बनाकर खिलाया। यमराज जी अति प्रसन्न हुए, बहन हम आपके यहाँ आए हैं तो आप लोग देंगे भी। उनको उपहार वगैरह भी दिए। बोले इस सब की हमको आवश्यकता नहीं है, तो फिर बोलो हम जो आपको जो प्रताड़ना देते हैं मृत्यु के बाद या मृत्यु से पहले, उनको भय दिखाते हैं, तो सब चीज़ों से हमें काफ़ी व्यथा होती है। तो मैं यह चाहूँगी कि आप यह सब चीज़ें ना करें। यम जी बोले कि हमको इसी क्षेत्र में हमारी नियुक्ति हुई है। चित्रगुप्त का भी हम वो लेते हैं सहयोग। लेखा जोखा का लोगों का कितना पाप है, कितना पुण्य है, क्या है, तो हम अकेले नहीं कर पाते थे। तो ब्रह्मा जी से बोले कि भाई हमको कोई सहयोगी चाहिए। तो ब्रह्मा जी हजारों साल तक तपस्या करके चित्रगुप्त को प्रकट किए और यमराज जी के साथ लगा दिए। इसलिए चित्रगुप्त की भी पूजा होती है कि वो लेखा जोखा करते हैं, पूरे जीवन में क्या पाप किया है, क्या पुण्य किया, लेखा जोखा करके बताते हैं। इसलिए जैसे कि जब मैं बोलती हूँ कि आप जैसे कोई भी पर्व हुआ, भाई दूज, रक्षाबंधन, कुछ भी पर्व जैसे भाई बहन का हुआ, कोई और पर्व हो, तो उपहार देने के लिए क्यों बोलती हूँ। सनातनी यह धर्म है। यम जी बोले अपने छोटी बहन के यहाँ गए कि हम तुम्हें उपहार देंगे और कुछ भी मांगो, तो यही मांगी। यमराज जी बोले कि इस दिन कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष के दूज के दिन जो बहनें अपने भाइयों के लिए हमारा आवाहन करके पूजा करेंगी, तुम्हारे जल से में यमुना में अपने भाई का हाथ पकड़ के डुबकी लगाएगी, वह इस लोक पर परलोक दोनों लोकों के भय से मुक्त रहेगा। इस दिन भाई अपनी बहन के साथ जैसे उपलब्ध हुआ, जैसे यमुना है तो यमुना में सबसे पहले, नहीं तो कोई और नदी में डुबकी लगा लो। 2 बार बोलते हैं बहन के हमारे भाई को भय से मुक्त करें और इनका आगे खूब उन्नति हो। अगर जैसे मान लीजिए कि बहन ऐसे जगह नहीं है कि भाई को नदी में नहला सके और बहन भाई के साथ ही है, मायके में विवाह नहीं हुआ हो, घर में ही, ऐसे में क्या करें। भाई जैसे नहा रहे हैं, इस दिन यम द्वितीया के दिन भाई के ऊपर 2 लोटा पानी डाल दें,
फिर भाई स्नान कर लेंगे। इससे भी जो भी प्रतारक पूजा से सिर्फ बहनें और अपने भाइयों की सुरक्षा के लिए अपने भाइयों को प्रताड़ना, स्वयं की प्रतारक परिवार को ही इस प्रताड़ना से जो बहन अपने भाइयों के लिए आरती, टीका, यमराज का वाहन भाइयों को भोजन बनाकर खिलाती है, तो बहन भी इस प्रदान से मुक्त रहती है। उनके परिवार में भी इस प्रकार का रहते हैं। दोनों लोगों में मोह भयभीत नहीं होती। अभयदान उनको मिला रहता है। सहसे आप भाई के साथ रह रहे हैं। मान लीजिए उनको आपको विवाह हुआ है, फिर भी आप संयोग से भाई बहन साथ में है, तो ऐसे में पहले आप यमराज जी की पूजा करना, और एक चौकी रहेगी या पीढ़ा रहेगी, उस पर कपड़ा बिछा लें और उस पर एक गरी का गोला, नारियल नहीं, गरी का गोला जो अंदर से सूखा होता है, उसके ऊपर जरा सा जटा नहीं होता, गरी गोला मंगवा ले। उस पर आसन और स्थापित करके यम का आवाहन करें कि यमराज जी, हम अपने भाइयों की सुरक्षा के लिए आपको आवाहन करते हैं। आप इस गरीब गोला में समाहित होकर बैठ के हमारी पूजा को स्वीकार करें। यम आवाहन करें, एक दीप जलाएं, छोटा सा लोटा में पानी भी रखें, मिष्ठान भी रखें, फूल, अक्षत, धूप, बत्ती, दक्षिणा सभी से पहले की पूजा करें। आप सूर्य उदय से लेकर सुबह तक यमराज जी को आवाहन करके पूजा कर लें। उसके बाद जितने भी आपके भाई द्विज भाइयों के तिलक लगाएं और शुभ मुहूर्त आपको बता दें। दोपहर में 1:06 से 3:02 तक अवधि है। भाइयों को वहीं पर, यानी जैसे पूजा घर आपका बड़ा नहीं है या पूजा घर बड़ा हो तो वहीं पर आसन एक बिछा दें। पूर्व मुख कर, उत्तर मुख करके अपने भाइयों को आसन पर बैठा दें। बैठाने के बाद भाइयों को तिलक करें, रक्षा सूत्र बांधें, मिठाई खिलाएं, पानी पिलाएं। मिठाई यानी अपने हाथ से बना हुआ भोजन। जो बहनें बहुत ही श्रद्धा से अपने भाइयों को खीर और पूरी, आज मीठा पकवान बनाकर खिलाती हैं। खिलाने पिलाने के बाद आरती भी करती हैं, यानी कि आरती उतारी जाती है। इसलिए देवी देवताओं का आरती किस लिए उतारा जाता है कि देवी देवता का भी किसी दुष्ट दानव का नजर ना लगे। कभी ऐसे तमाम लड़ाई झगड़ा दुष्टों के साथ होता है, तो इसलिए भगवान के बचाव के लिए भक्त आरती उतारते हैं। जब आरती उतारा जाता है तो बलाएं अलाएं जो भी है उतारा जाता है। हमारे भाई के ऊपर जो भी अलाए बलाएं हो दूर हो जाएं, आरती में समाहित होकर खत्म हो जाएं। भाई की आरती उतारें और भाई भी जैसे बहन के साथ में भी भाई भी अपने बहन को उपहार दें। बहन छोटी हो या बड़ी, उठ के खड़े होकर झुक के बहन को प्रणाम करें। बहन आशीर्वाद देगी और बहन प्रार्थना करेगी कि यमराज जी की, हे यम देवता, जितने भी हमारे भाई हैं उनको अपनी प्रतारक में, परलोक में भी इनको बचाओ। ऐसा जब जो बहन करती है, ऐसा यम जी की कथनी अनुसार है कि जो बहन अपने भाई के लिए सब चीजें करती है, वह भी यम की प्रतारक परिवार में भी यम की प्रतारक रहते हैं। उसी प्रकार से इस दिन, यानी कहते हैं जैसे कि कोई व्यक्ति हमारा जो प्रिय है बहुत दिन के बाद दिखा तो गांव में बोलते हैं, अरे तुम तो दूज के चांद हो गए हो, तुम तो दिखाई ही नहीं देते हो। दूज को जो चांद होता है वह दुर्लभ होता है, नहीं दिखता है। बहुत थोड़ी क्षण के लिए मान लो कभी दिखा दूज का चांद का दर्शन, झूठा आरोप, बेबुनियाद जैसे किसी के ऊपर आरोप लगता है रहता है। बहुत सारे लोगों को, विचारों को ऐसे कोई झूठ आरोप लगा दिया, फंसा दिया, तो ऐसे में कथा भी बताती है कि सावंत मणि का जो चौथ का चंद्रमा देखता है भादो महीने का, उसको भर के सभी दूज के चांद देखने से वो लांछन रहित हो जाते हैं, उनको लांछन नहीं लगता। उसी प्रकार से इस दिन, यानी यम द्वितीया के दिन, भाई दूज के दिन, दूज का चांद देखने से भी व्यक्तियों को ऊपर, भाई बहन के ऊपर भी, सभी के लिए, सभी मानव के लिए
दूज का चांद देखने से झूठा आरोप से मुक्ति मिलती है, झूठा आरोप नहीं लगता है। जो दूज के चंद्रमा का आप दर्शन करें तो भाई बहन मिलके यह सभी लोग जिन भाइयों के बहन हो या ना हो, बहन को बनाया हुआ भोजन खाने से यम प्रतारक भी क्या होता है। गांव में जैसे कि किसी बहन ने नहीं है तो बहन खाना बना के भाई दूज के लिए जाके दे आती है। आपकी बहन नहीं है तो लो खा लो, टीका लगा देती है। तो हम लोग फिर पहले उतना महत्व नहीं समझते थे, ऐसा क्यों करते हैं। बोले कि उनकी बहन नहीं है तो उनको दे आते। एक प्रसाद होता है, यह परोपकार होता है, हम तुम्हारे लिए भी कर देते हैं। उनके लिए भगवान से प्रार्थना कर देते हैं कि यह भाई है, इनके बहन है, इनके लिए हम प्रार्थना कर देते हैं। तो आपको एम द्वितीया के बारे में बता रही हूँ। जिनके भाई दूर हैं, मान लीजिए पास में नहीं है और बहन पूजा व्रत कर रही है, तो जितने भी भाई हैं, 1 2 3 या एक भाई है, तो जैसे यम पूजा बताई हूँ, आवाहन ऐसे करें। तो जितने भाई हैं उनका गरी का गोला स्थापित कर दे चौकी पर, उस गरी का गोला भाई मान के तिलक करें, आरती टीका करें, मिठाई का भी प्रसाद रखें और भोग को फिर बाद में गाय को खिला दें। और जब भाई मिले तो उस नारियल को भाई को दे दें, भाई को ग्रहण कर लेते हैं भी। ये पूजा यम द्वितीया के दिन भाइयों का किया जा सकता है और आप उनको अलाय बलाय से मुक्त किया जा सकता है। जैसे कि जो पहली बार भी इस व्रत को करना चाहते हैं तो भाई बहन एक साथ रख के विधिवत इस पूजा को करना चाहिए। अगर पहली बार शुरू कर रहे हैं तो यमुना में किसी भी नदी में जाकर भाई बहन एक साथ हाथ पकड़ के डुबकी लगाना, बहन के हाथ का खाना खाना, बहन को पहाड़ विधिवत पूजा बीच के सालों में भले ही कुछ इधर उधर थोड़ा बहुत कम बेसी हो जाए, पहली बार जब पूजा करें तो जरूरी पूरी विधि विधान से यम आराधना, यम आवाहन, यम पूजन, आरती टीका तिलक भोजन सभी कुछ करना चाहिए। तो इस यम द्वितीया के दिन, भाई दूज के दिन बहुत ही शुभ मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त 11:29 से दोपहर 12:02 बजे तक है। मैं आपको भाई दूज के बारे में बताती हूँ। जो बहनें अपने भाई के लिए यह पूजा करना चाहती हैं, जैसे आप बहुत सारी जगह घूमने जाना चाहते हैं, उसी हिसाब से यह धार्मिक कार्यक्रम है। अपने भाई को पहले से बोलें कि चला भाई, हम यमुना में, मथुरा में तो मेला भी लगता है, यहाँ में भी यमुना तट हो, वहाँ पर हमने अपने भाइयों के साथ जाएं, सभी भाइयों को लेकर सभी बहनें जाएं, वहाँ डुबकी लगाएं, वहाँ पूजा करें, वहाँ दान करें। फिर इस दिन जैसे कि आप बोलोगे हम बाहर चले गए, हम कैसे भाई को पकवान बना के खिलाएं, तो वहाँ ही आप पकवान है तो घर से बनाकर ले जाओ, वहाँ ही खरीद के आप अपने हाथों से खिलाकर पानी पिलाओ। वहाँ भी यमुना किनारे भी टीका लगाकर भाई का आरती कर सकती हैं आप। तो यह बहुत शुभ होता है, आपका घूमना भी हो जाएगा, सैर सपाटा भी हो जाएगा, आपका धार्मिक कार्य भी हो जाएगा। पहली बार पूजा करने वाली बहन भाइयों को लेकर जरूर यमुना दर्शन के लिए जाएं। तो आप सभी के लिए यह भाई दूज पर्व बहन भाइयों के लिए सभी के लिए मंगलमय हो, सुखमय हो। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें। आसान जिन और प्रीति वत्स 999 में आप लोग प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। सो भैया दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।